नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपको हम बताएंगे जो कक्षा 10 भौतिक विज्ञान है, इसका जो है कि इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सवाल को हम करने से पहले क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आपका कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो लिखा है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि हमको पता हो गया जो आवेश होता है उसको हम क्यों से दर्शाते लिखेंगे। यहाँ पर आवेश ने लिखा है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। अब कूलाम किसका मतलब होता है, आवेश का, यानी कि आपका किसका मान दिया है, ये मान आपका दिया है। क्यों कर देंगे हम 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है यह 1000 न्यूटन बट्टे एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से। अब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1000 न्यूटन बट्टे एम्पियर मीटर। अब सभी को पता है कि जो न्यूटन बट्टे एम्पियर मीटर ये मात्रा किसका होता है, ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बी का। तो लिखेंगे बी बराबर 1000 कितना लिखा है आपका न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, यानी कि जो आपका थीटा दिया है, कितना दिया है आपका 30 अंश दिया है। फिर क्या लिखेंगे, कोण पर 5 गुणा 10⁻6 मीटर बट्टे सेकंड के वेग से गति करता है। अब देखिए मीटर बट्टे सेकंड ये किसका मतलब होता है, ये आपका होता है वेग का, यानी कि वी का मान दिया है। कितना दिया आपका 5 गुणा 10⁻6, मतलब क्या रहेगा मीटर बट्टे सेकंड। ठीक, तो आगे क्या लिखेंगे, देखें कि लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि हमें F का मान बताइए, किसका चुंबकीय बल। बल किसका मात्रक होता है, ये आपका जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल यानी कि फोर्स, हमें F ज्ञात करना है। तो सभी को पता है कि देखिए जो आपके ये मान दिए गए हैं, ठीक, ये जो मान दिए गए हैं कि आपको अगर F निकालना है, तो सभी को पता है कि F निकालने के लिए आपका सूत्र होता है, एक होता है आपका F बराबर IB/L साइन थीटा। ठीक है, आपका सूत्र ये होता है। एक आपका होता है F बराबर QVB साइन थीटा। क्योंकि ये देखिए ये आपका होता है जब कोई किसी चालक तार की बात होती है, और जब कोई आवेश आपका कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई आवेशित कण कोई गति करता है, तो आपका सूत्र ये लगता है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है तो आपका सूत्र लग गया दूसरा, यानी कि अब मान लिखेंगे यहाँ पर F इक्वल टू क्यू को कितना आपका दिया है, क्यू में लिखा है 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू वी का मान कितना आपका दिया है 5 इंटू 10 कितनी है 6 दिया है, इंटू बी का मान कितना आपका है 1000 इंटू साइन थीटा कितना आपका दिया है 30 अंश। ठीक है, अब देखिए जो आपका हमें ज्ञात करना है, तो F इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, इनको इंटू, तो आपका हो जाएगा 16×5 80। ठीक है, दशमलव हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपका देखिए दशमलव लगा हुआ है, इंटू ये आपकी घातें कट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी घातें बचेंगी 10⁻−13 इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर 1000 इंटू, अब देखिए साइन यहाँ 30 लिखा हुआ है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब इस 2 से इसको हम काट देते हैं, तो ये आपका जाएगा F इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻−13 इंटू आप कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 500। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए हम इनको क्या करेंगे, इनको इंटू कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा F इक्वल टू, ये इसको इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5840। ठीक है, उसके बाद 1230 और ये आपका दशमलव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटू 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा 10 का माइनस आपका हो जाएगा 13। देखिए चाहे तो आप इतना ही मान लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका मान ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो दशमलव आपका यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर घातें बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये मान कितना आ जाएगा, तो ये मान आपका यहाँ से हो जाएगा। अब देखो हमें अगर घातें
कम करनी है तो हम यहाँ घाते कम भी कर सकते हैं। तो ये घाते जो आपकी रहेंगी तो ये आपका जो मान रहेगा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें तो f बराबर, अब देखें 1 2 3, ठीक है, दशमलव कहाँ लगा, यहाँ पर लगा हुआ है। दशमलव अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 दशमलव कितना हो जाएगा 0 इंटू 10 के हाथ का माइनस का 10, क्योंकि हम कितने स्टेप बढ़े थे आगे, हम बढ़े थे 3 स्टेप, 1 2 3, तो यहाँ से 3 घाते कम हो जाएंगे, क्योंकि जो आपकी दशमलव अगर हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो ये घाते आपकी घट जाती हैं, जब प्लस की होती हैं, ठीक है, और माइनस की होती हैं। जब आपकी माइनस की होती हैं तो इधर जाने पर ये घाते घटती हैं, और आपकी जब प्लस का होता है तो इधर जाने पर भी बढ़ती हैं। तो ये आपका जो जीरो का होता था, ये अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप दशमलव को हटा करके यहाँ पर घाते कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपकी घाते माइनस की थी, तो अगर हम इधर की ओर जाते हैं तो ये अब घाते कम हो जाती हैं। अगर यही घाते प्लस की होती है तो इधर हम जाते हैं तो किसकी होती, यहाँ पर आपकी बढ़ जाती, और इधर जाने पर उसका उल्टा होता है। तो इस प्रकार से आपका जो मात्रक इसका आएगा वो आपका होता है न्यूटन, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, तो आपने इसको सीखा कि सबसे पहले हमने सवाल को पढ़ा, यहाँ से सवाल को पढ़ेंगे, जो जिसके मान दिए थे वो आपने मान लिख लिए थे। मान लिखने के बाद आपको सूत्र बताए थे हमने कि f निकालना है, तो f के आपके सूत्र 2 होते हैं। एक आपका होता है f बराबर IBL sin थीटा, दूसरा आपका होता है f बराबर QVB sin थीटा। अब IBL जो आपका होता है वो आपका हो जाता है किसके लिए, जब कुछ चालक तार की बात होती है, और f बराबर QVB आपका होता है जब कोई कण की बात होती है। तो आपने क्या किया, मान रख दिया और स्टेप बाय स्टेप उसको हल करते चले गए, तो अंततः आपका आंसर आ गया। धन्यवाद, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।